हरियाणा के कई जिलों से बड़े पैमाने पर गेहूं के खराब होने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 46,294 टन गेहूं खराब हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि अगर ये गेहूं खराब नहीं होता तो करीब 92.58 लाख लोगों को एक महीने का 5-5 किलो गेहूं मिल जाता। हरियाणा के अलग अलग जिलों में गेहूं के बड़े पैमाने पर खराब होने की खबरें हैं। सवाल यही है कि हरियाणा में हुई गेहूं की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? गेहूं की बर्बादी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? गेहूं को बर्बादी से कैसे बचाया जा सकता है? ये कई बड़े सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं। हरियाणा में गेहूं की बर्बादी यहां पर देखने को मिली है। हरियाणा के कई जिले, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, कैथल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर। और ऐसे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यहां पर अनाज की बर्बादी हुई है, सड़ा हुआ गेहूं यहां पर मिला है। और ऐसे में सवाल आखिर यही उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इतनी बर्बादी आखिर कैसे हुई, क्यों हुई और इसको लेकर कार्रवाई क्या हो रही है? तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा के कई जिलों की तस्वीर देखिए किस तरह से गेहूं की बर्बादी यहां पर साफ दिख रही है। जिस गेहूं को उगाने के लिए किसान इतनी मेहनत करता है और उस गेहूं का हाल ये देखिए। तो सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर कैसे ये गेहूं सड़ रहा है, कैसे ये खराब हुआ, इसके रखरखाव को लेकर कौन जिम्मेदार है? तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। और आखिर वजह क्या है? आखिर कैसे ये गेहूं सड़ गया और अब इसे औने पौने दामों पर प्राइवेट कंपनियों को बेचने की भी खबर आ रही है। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है? इतने गंभीर मुद्दे को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? तो हरियाणा के कई जिलों में गोदामों में करोड़ों का गेहूं खराब होने का मामला सामने आया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गोदामों में भंडारण किया 50 करोड़ का गेहूं लापरवाही से सड़ गया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति ने स्वीकारा कि 25,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है। तो वहीं कैथल में अब गेहूं सड़ने का मामला 11,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब सरकार औने पौने दामों में गेहूं को प्राइवेट कंपनी को बेचकर गोदाम को खाली कर रही है। कैथल की उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई है। फतेहाबाद में अधिकारियों की लापरवाही से 216 मीट्रिक टन गेहूं अब किसी काम का नहीं रहा और इस गेहूं को ई ऑक्शन के जरिए 20 लाख रुपए में बेचा गया है और फिर भी 20 लाख का फटका अधिकारियों ने सरकार को दिया है। सोनीपत में किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर अनाज को पानी में भिगोकर खराब कर दिया जाता है और उसे फिर कम कीमत पर शराब बनाने वाले लोगों को बेच दिया जाता है। तो इस तरह की बातें यहां पर की जा रही है, किस तरह से जो अधिकारियों की लापरवाही यहां पर सामने आई है और इस लापरवाही की वजह से ही यह माना जा रहा है कि ये गेहूं इतनी भारी मात्रा में जो है वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है और जो खराब हो चुका जो अनाज है, जो गेहूं है, उसे अब औने पौने दामों पर कम कीमत में यानी शराब बनाने वाले लोगों को बेचा जा रहा है। इस तरह की यहां पर बातें हो रही है। तो सरकार को यहां पर बड़ा नुकसान, बड़ा फटका यहां पर अधिकारी लगा रहे हैं। हम जब भी गेहूं तैयार कर करके मंडी में लेके आते हैं तो मंडी से सरकार गेहूं खरीद लेती है, खरीद करके वो अपने गोदामों में लगा देती है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उनकी अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते, जिनके कारण ये फसल जो खरीदी हुई गेहूं होती है ये ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो उनका फ़र्ज़ बनता है उसकी देख रेख करना। जब वो देख रेख नहीं करते तो उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर छापामारी करनी चाहिए कि वो इसकी यहाँ पे प्रॉपर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, उसकी अल्टा पल्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर हज़ारों क्विंटल गेहूँ ख़राब हो चुकी है, जिसका वेरवा अब तक सरकार अच्छी तरह से देखभाल करे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में नई अनाज मंडी और जो भी है अपने हरियाणा के लगते एरिया में बहुत ही लाखों क्विंटलों की मात्रा में जो अनाज है वो हर साल की तरह ख़राब होता है और इस बार भी ख़राब हुआ है। कृपया इस करके हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाए। जो बंदे इनमें इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर नकेल कसी जाए।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जी मीडिया संवाददाता दर्शन कैथ जुड़ रहे हैं, कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से और विपिन शर्मा कैथल से जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं रुक करती हूँ कुरुक्षेत्र का। दर्शन, कुरुक्षेत्र का हाल बताइए, वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये देखिए हमें जो लगातार हम इस मुहिम को उठाए हुए हैं। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो कुरुक्षेत्र में 25,000 मैट्रिक टन गेहूं खराब हुआ। कल हमने ये बिल्कुल ही यहाँ पर मौके के विजुअल यहाँ किए हैं। जो गेहूं थी सड़ी हुई, उसको उठाया जा रहा था और जब हम उसको कवर कर रहे थे वहां पे भी कुछ कर्मचारी हमें मिले थे, लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं बोल पाए थे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो यहाँ के DFSP है यहाँ पर सुरेंद्र सैनी, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुरुक्षेत्र में 25,000 मैट्रिक टन खराब हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस कर्मचारी अधिकारी इसके अंदर जिन्होंने लापरवाही बरती है, हमने उसका रिपोर्ट बनाकर ऊपर विभाग को भेज दिया है, तो विभाग उसकी जांच करेंगे। आखिरकार जांच तो होती रहेगी। जो गेहूं सड़ी है, गेहूं खराब हुई है, उसकी कैसे किस तरह से भरपाई हो पाएगी, एक ये बड़ा सवाल है। अगर मैं बात करूं तो एक कुरुक्षेत्र में नहीं, ये हरियाणा के काफी जिलों में गेहूं खराब हुई। गेहूं क्यों खराब हुई है, कैसे खराब हुई है, इसके लिए एक SIT सरकार बनाए और इसकी जांच करे। इसमें काफी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी नप सकते हैं, क्योंकि एक जो ये गेहूं यहाँ पर बिल्कुल सड़ी है, ये गांव की बात करूं, शहर की बात करूं, आंगनबाड़ियों की बात करूं, तो ये वहां पर जाता है और हम वहां पर जाता है तो वो जो गेहूं देखने वाला होता है वो बिल्कुल ही गंदा गेहूं होता है, उसको कोई लेता नहीं। अगर कोई लेगा तो बीमार हो जाएगा, गरीब लोगों को बांटा जाता है। लेकिन ऐसे करके यहाँ पर जो गेहूं खराब हुआ है बहुत ज्यादा, इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, कई बार कर्मचारी या बात करें चौकीदार वहां के होते हैं, वो पानी डालते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बड़ी लापरवाही देखी जाती है और ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। जांच करके जिन जिन कर्मचारी अधिकारी इसके अंदर लापरवाही जिनकी पाई जाती है, भरपाई उनके ऊपर पड़नी चाहिए, उनके खातों की भी जांच होनी चाहिए, उनकी इनकम की भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार जो सैलरी लेते हैं उससे अलग जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, ये बड़ा सवाल बना रहता है। जी बिल्कुल, जांच की यहाँ पर बात की जा रही है, तमाम यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शन बने रहिए हमारे साथ। कमरजीत सिंह विर्क है करनाल से। कमरजीत, क्या यहाँ पर वजह मानी जा रही है? आखिर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि किसान ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर पानी डालकर अनाज को बर्बाद किया जा रहा है, सड़ाया जा रहा है। बिल्कुल देखने वाली बात है कि पूरे प्रदेश में जिस टाइम गेहूं आता है उसी दौरान ही इसका खेल शुरू हो जाता है। जिस टाइम मंडियों में गेहूं पहुंचता है तो उसी दौरान जब उसकी खरीद हो जाती है, बैग में बोरी में भरा जाता है, तो तभी से ही परखी लगाकर उससे 5 से 10 किलो गेहूं निकाला जाता है। और उसके साथ साथ लगातार ऐसी चीजें जरूर सामने आती रहती हैं कि वो गेहूं जो निकलता है, निकलने के बाद उसकी कमी को पूरा करने के लिए जब गोदाम में पहुंचता है, गोदाम में ऊपर पानी डाला जाता है, पानी डालकर उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाता है। और ऐसे ही कई मामले करनाल के इंद्री, नीसिंग और जूंडला से सामने आ चुके हैं। इसके साथ अगर बात करें तो इंद्री की बात करें तो इंद्री में पिछले दिनों ऐसी तमाम चीजें सामने आई थी। 6,000 मैट्रिक टन से ऊपर का जो गेहूं था खराब हुआ था, उसमें 2 जो अधिकारी थे उनको चार्जशीट भी किया गया था। पंचकुला से एक टीम पहुंची थी जिसने पूरी जांच की थी। जांच के बाद, लंबी जांच होने के बाद उसको कहीं ना कहीं चार्जशीट कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान अपनी मेहनत कर अपने पीले सोने को मंडी में लेकर आता है, उसके बाद भ्रष्टाचार का खेल मंडी से ही शुरू हो जाता है। मंडी में आते ही उसमें परखी लगनी शुरू हो जाती है और परखी लगने के बाद 5 से 10 किलो तक जो गेहूं है वो निकाला जाता है। और किसान लगातार इस चीज को लेकर उठाते रहे, मुद्दा उठाते रहे, और उनका यही कहना है कि तमाम तरह की जो चीजें हैं इसको लेकर एक भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। जो अधिकारी इसमें शामिल है उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। और जो भी, चाहे हैफर्ड हो, चाहे DFSC हो, चाहे तमाम एजेंसियां हो। इसके साथ अगर मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी एक छापेमारी की थी। जो जूंडला अनाज मंडी थी, वहां से लाखों टन गेहूं ऐसा ही मिला था जो खराब हो चुका था, उसके साथ उसमें पानी डाला जाता। इन तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो कार्रवाई जरूर हुई थी, लेकिन अब तक वो अधिकारी फिर उसी जगह पे आ जाते हैं, करनाल जिले से वो बाहर नहीं जाता है। ये तमाम चीजें जरूर हैं। और इंद्री वाले मामले में जब DM करनाल से हमने कब उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनसे जरूर इन बारे में जरूर पूछा गया, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना करके उनका यही कहना था कि मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, उच्च अधिकारी
बोलेंगे। इसके साथ साथ सबका बड़ी बात है कि इस गेहूं का खराब करने के बाद खराब किया जाता है और उसकी ऑक्शन की जाती है, प्राइवेट मिलर होते हैं उनको दिया जाता है, कोई फीड में चला जाता है और कुछ कहीं ना कहीं जो शराब बनाने वाली, बियर बनाने वाली फैक्ट्री है उनके पास चला जाता है। तमाम तरह के सवाल लगातार जी मीडिया उठा रहा है और पिछले दिनों भी ये रिपोर्टिंग हमने की थी। सबसे पहले जो इंद्री वाला मामला था हमने उठाया था, हमारी खबर के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर उठा था और उसपे 2 अधिकारी जरूर चार्जशीट किए गए हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि किसान अपने धान की बात की जाए, तक गेहूं की बात की जाए, तमाम फसलों को लेकर आते हैं और इसके साथ अगर हम मंडी में मौजूद हैं, हमारे साथ एक किसानों को भी जानने की जरूर पूछने की कोशिश करेंगे कि किसानों से भी जरूर इससे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो अपनी गेहूं हो या धान हो उसकी तमाम फसलों को लेकर आते हैं तो उसके बाद वो फसल खराब हो जाती है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जब मंडी में आप आज का धान लेकर आए हैं और धान के बाद ये खराब हो जाए तो उसको क्या समझते, किसकी लापरवाही समझते हैं? बस ये तो कुछ तो परमात्मा की लापरवाही लेने मैंने कुछ बारिश हो जाए फिर हो रहा है हमारी ये पिट जा, कोई लेना नहीं। अच्छा, गेहूं खराब हो जाती है, उसमें पल्ले परखी लगाई जाती है, उसको आपने कभी देखा? हाँ देखा है मैंने, लेन देन थोड़ी बहुत ही नमी हो, क्या रखे घर भी नहीं रख सकते उसको। तो गेहूं निकाल लेते हैं, जब गेहूं की बात करें, कनक की बात करें तो वो निकाल लेते हैं पहले। हाँ परखी मार ले, फिर लेन देन ही नमी बताओ क्या बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तमाम चीजें जरूर सामने आ जाती हैं। जाहिर है कमरजीत, यहाँ पर जो किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है। विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि देखिए जो भी यहाँ पर वजह है, अगर कोई प्राकृतिक वजह है तो क्या इतने जिलों में एक साथ ही यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर बर्बाद हो रहा है? ये जो धान की हम बात कर रहे हैं, गेहूं की हम बात कर रहे हैं, कैथल में क्या हो रहा है, कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि गेहूं बर्बाद होता नहीं है, गेहूं बर्बाद एक षड्यंत्र के तहत किया जाता है। सभी अधिकारियों के तबादले होते हैं, एसपी बदलते हैं, डीसी बदलते हैं। आप अगर पूरे हरियाणा सर्वे तो डीएफएससी कभी नहीं बदलते, लंबे समय तक रहते हैं। कैथल में हमने जब ये शुरुआत की थी तो ये पूंडरी में हमें 3200 मीट्रिक टन गेहूं खराब मिला था, लेकिन जब इसकी जांच की गई अच्छे से, जी मीडिया ने इस पे फॉलोअप किया तो 11,000 मीट्रिक टन कैथल में गेहूं को बर्बाद कर दिया गया है और ये षड्यंत्र के तहत बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि शराब फैक्ट्रियों को सस्ते दामों पर गेहूं बेचना होता है। ये पूरी मिली भगत होती है। और ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये पूरा गेहूं खराब नहीं होता, कुछ गेहूं को खुले में रख के बर्बाद कर दिया जाता है, सैंपलिंग उसकी होती है ताकि बाकी जो अच्छा या ठीक कुछ या कम खराब गेहूं है उसको भी 2 रुपए से लेकर 13 रुपए किलो तक दाम पे इन शराब की फैक्ट्री में शराब बनाने वालों को बेच दिया जाए। कैथल में हमने इसके अलग अलग गोदामों में जाकर देखा तो जो आगे का जो गेहूं होता है वो बिल्कुल गोबर के उपले जैसा हो जाता है, जिसकी सैंपलिंग होती है उसके आधार में पूरे गेहूं को ही खराब बता दिया जाता है, ताकि एक मिली भगत के तहत करोड़ों रुपए के असल में मैं बता दूं कि 22 करोड़ से ज्यादा रुपए का गेहूं खराब कर दिया गया। ये गेहूं गरीबों का निवाला था, लाखों घरों को जो प्रधानमंत्री योजना के तहत और मुख्यमंत्री योजना के तहत गरीबों को जो मुफ्त या 1 या 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 5 किलो जो गेहूं मिलता है, ये वो गेहूं था जिसको शराब की फैक्ट्रियों को षड्यंत्र के तहत बेचा जाता है और अधिकारियों के ऊपर कोई जांच नहीं होती। 8 अक्टूबर को हमने घोटाला पहले पकड़ा था, ये आगे बढ़ता गया, तब कैथल की उपायुक्त ने कहा कि कार्रवाई होगी, डीएफएससी ने कहा कि 5 लोगों पे इसका नुकसान डाला जाता है, खुद जिसमें डीएफएससी भी शामिल होते हैं, जो उसकी नुकसान होगी उसकी भरपाई 5 लोग करेंगे। परंतु आज 1 महीना हो चुका, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कार्रवाई कागजों में मीडिया को बाइट देने के लिए, बयान देने के लिए थोड़ी हो जाती है, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। और ये परंपरागत तरीके से हर सालों से होता आ रहा है। ये पहली बार जी मीडिया ने इसका खुलासा किया था, तब ये मामला सामने आया, वरना जो गेहूं ये 2 से 4 रुपए किलो बिकता था, वो भी उसमें भी कुछ गेहूं ठीक ठाक गेहूं था, उसमें 13 रुपए किलो बिका दिखाया गया, वरना मिट्टी करके मात्र 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपए किलो में बेच दिया जाता। चलिए विपिन बने रहिए हमारे साथ। गगन भी हमारे साथ बने हुए फतेहाबाद से। गगन, देखिए हर जिले में देखिए इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है, किस तरह से षड्यंत्र यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर गेहूं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह का फायदा ये है? फतेहाबाद का हाल बताइए। जी फतेहाबाद की बात की जाए तो 216 MT जो है गेहूं है वो खराब कर दिया गया है और कम से कम लाखों रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है और अधिकारी जो है मीडिया के सामने जो है बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। कल हमारी जो है डीएफएससी से जो बात हुई थी, उन्होंने जो है कैमरे के सामने आगे जो है बोलने से मना कर दिया और जिसके बाद जो है
डॉक्यूमेंट थमाकर जो है खाना पूर्ति करती गई। 216 MT फतेहाबाद के अंदर जो गेहूं है वो खराब हुआ है और उसकी जो कीमत है वो लाखों रुपए बताई जा रही है और उसकी जो ई ऑक्शन करवाकर जो है अधिकारियों ने उसे बेच दिया है और खाना पूर्ति इस मामले में की जा रही है और एक ही अधिकारी को जो है बलि का बकरा बनाया गया, जबकि कई अधिकारियों की इसके अंदर जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन एक ही अधिकारी को चार्जशीट कर उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। जी बिल्कुल दर्शन, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि देखिए हर साल इसी तरह की जो तस्वीर देखने को आती है, हर साल जो है काफी संख्या में, भारी संख्या में गेहूं बर्बाद होता है या बर्बाद किया जाता है। क्या माना जाए, कार्रवाई के नाम पर जो यहाँ पर सिर्फ बातें होती है, आगे भी इसी तरह की बर्बादी होती रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं ये पहला नहीं है, कुरुक्षेत्र में पहले भी घोटाले हुए, पहले भी हमने खबरें चलाई हैं, जांच के लिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन वो जांच कागजों में ही सिमट कर रह गई। अभी तक उस जांच का नहीं पता और मैं जो हमारे को इनपुट मिल रहा है, लेकिन मैं गेहूं के साथ साथ बात कर लेता हूँ। जो चावल गोदामों में लगे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, वो भी इनपुट हमारे को मिला है रात, लेकिन कहीं ना कहीं चावल जो लगे हुए हैं उनकी अगर जांच हो जाए उनमें भी एक बड़ा घोटाला मिलेगा। ये सरकार अगर उनकी जांच कराए चावल की, जो इस टाइम गोदामों में चावल रखा है, चावलों के ऊपर भी पानी गिरा जाता है, ये इनपुट हमारे को सूत्रों के द्वारा रात मिला है। जी बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह से ये घोटाला क्यों हो रहा है। देखिए लोगों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, ऐसे में बातें की जाती है कि यहाँ पर कमी है, गेहूं की कमी है, अनाज की कमी है, लेकिन इस तरह से ये देखिए जिस तरह से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। कमरजीत, क्या करनाल में कोई अधिकारी से बातचीत हुई आपकी, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? क्या उनकी तरफ से माना गया कि हाँ इतना जो है अनाज यहाँ पर, इतना गेहूं यहाँ पर सड़ा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे डीएम से कल जो हैफेड के डीएम, हैफेड का गेहूं सबसे ज्यादा खराब होता है, डीएफएफसी का गेहूं खराब हुआ था। इसको लेकर जब डीएम के, हैफेड के डीएम थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई। पहले तो वो बात करते रहे, सारी बातचीत करते हुए कि हमारे 2 अधिकारी चार्जशीट हो चुके हैं और हमने पूरी कार्रवाई की, हमारा गेहूं खराब नहीं हुआ, हमने कोई ऑप्शन नहीं किया। ये ऑप्शन सारी की सारी जो होती है चंडीगढ़ से होती है, हेड ऑफिस से होती है। लेकिन जब उनसे कुछ बाइट लेने की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ये एक बड़ा घोटाला है, चाहे धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो। चावल को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई, चावलों के ऊपर भी पानी डाला जा रहा है। अब इसके साथ साथ एक बात की जाए तो जितने भी गोदाम है, चाहे इंडोर की बात करें चाहे आउटडोर की बात करें, वहां तमाम जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अब चावल में भी पानी डालकर आगे जो पीडीएफ का चावल होता है आगे भेजा जाएगा, उसके में भी कहीं ना कहीं डैमेज करने की जरूर कोशिश की जाती है। उसको भी आगे बियर बनाने वाली फैक्ट्री को जरूर दिया जाता है, ऑप्शन की जाती है। एफसीआई से लेकर फूड सप्लाई, उसके साथ एग्रो की बात करें चाहे हैफेड की बात करें, तमाम तरह के अधिकारी सस्पेंड जरूर होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर उसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन इनको देखने वाला फिलहाल कोई नहीं, इनका बचाने वाला कौन है? और इसके साथ अगर बात करें तो अब चावल की बात चल ही पड़ी है तो धान घोटाला एक बड़ा घोटाला था, जिसको लेकर सीएम फ्लैंग ने काफी बड़ी कार्रवाई की थी और लोग पकड़े गए थे। और 4 दिन पहले जो जूनला मंडी है वहां के सेक्रेटरी को 4 दिन के रिमांड के लेने के बाद जेल भेज दिया गया। और उसके साथ अगर बात की जाए तो अब जो जांच सामने आ रही है कि इसमें 3 से 4 जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और मंडी 2-3 मंडियां और भी ऐसी हैं, उनके जो सचिव हैं उनकी भी जांच चल रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर इतना पैसा इकट्ठा किया होता है कि पैसे की भ्रष्टाचार के कारण ही वो बच जाते हैं। तमाम चीजों को लेकर अब सरकार को कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करनी होगी। इसको लेकर अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल परसों, आज 2-3 दिन पहले करनाल थे, तो उनको एक सवाल जरूर किया गया कि विजिलेंस को लेकर एक बड़ा फंड बनाया गया है, उस फंड का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। उनका यही कहना था कि विजिलेंस को इसलिए फंड दिया गया है, जो ऐसी चीजें निकल कर सामने आएगी उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। और तमाम तरह को लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं सख्त होती भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एचसीएस अधिकारी इस भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं और उनकी कहीं ना कहीं अब जेल की हवा खा रहे। तमाम चीजों को लेकर अब सरकार जरूर सकते हैं और कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए कि किसान अपनी जो मेहनत करके अपने जो सोना समझे सोना मंडी में लेते हैं, उसके बाद हम गरीब लोगों के पास जाता है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि जो डिपो में गेहूं जाता है या चावल जाता है बेकार किस्म का होता है, खाने लायक नहीं होता। कुछ चावल गेहूं को ऐसे दिखाकर बाकी का जो अच्छा गेहूं होता है उसको भी 2 से 5-7 रुपए में बेच दिया जाता है। तमाम ऐसी चीजें जरूर सामने आ रही हैं। जी
चलिए, हमारे साथ कुलवंत भी बने हुए हैं यमुनानगर से। कुलवंत, जरा यमुनानगर का हाल बताइए, वहां पर अधिकारियों का क्या कहना है, कितने नुकसान की यहां पर बात कही जा रही है गेहूं की? चलिए, तो तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया तब सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।